निवारण के उपाय की ओर अग्रसर होना। यूपी में कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। इसके लिए प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में लगातार यहां पार्टी लोगों को जोड़ने की कोशिश में है। 2022 चुनाव की विसात बिछने लगी है और कांग्रेस यूपी में अपने लिए जमीन तलाश रही है और इसी को लेकर के प्रियंका गांधी ने लखनऊ में मंथन किया। 2022 चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का मंथन खत्म हो गया। प्रियंका गांधी लखनऊ से अब दिल्ली वापस लौट चुकी हैं। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकर 2022 की सियासी रणनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील की गई। साथ ही विधानसभा में टिकट बंटवारे और विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। जातिगत समीकरणों को साधने की रणनीति भी बनाई गई ताकि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी अपने दमखम दिखा सके। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर जुबानी हमला बोला है। प्रियंका गांधी के दौरे को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, हम भी नहीं लेते हैं। अब प्रियंका गांधी देखिए कोई नई राजनीति में नहीं आई है, उनको राजनीति में आए एक लंबा समय हो गया है। उनका परफॉर्मेंस भी लोगों ने देख लिया है। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 की अपनी 1 सीट कर दी। वैसे सियासी जमीन पर सभी खड़े हैं। 2022 में यूपी की जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ होगी, ये तो समय बताएगा। उधर समाजवादी पार्टी 2022 को देखते हुए लगातार पार्टी का विस्तार करने में जुटी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। इस मौके पर महोबा के पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी, पूर्व विधायक कैदुन अनुरागी, प्रदीप वर्मा गुर्जर और सहारनपुर के कई पार्षद भी एसपी में शामिल हुए। बैलेट से अभी हारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट से पड़ा। जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं बना। बीजेपी जानती नहीं है कि महंगाई हो गई। वीर सावरकर पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी बात मानी होती तो बंटवारा नहीं होता, ये कहा है सीएम योगी ने। इतिहास में सावरकर के साथ न्याय नहीं हुआ, उनका परिवार आजादी के लिए लड़ा। एक केंद्रीय मंत्री ने उनका अपमान किया, ये भी सीएम योगी ने कहा है। सावरकर की दृष्टि थी, अगर विश्व मानवता को सुरक्षित रहना है तो भारत को सुरक्षा की गारंटी चाहिए और भारत को सुरक्षा की गारंटी कोई और नहीं देगा, उसके ही बच्चे देंगे, उसी के संतानें देंगे। कोई बाहरी नहीं देगा, कोई आक्रांता नहीं देगा। यही सावरकर की दृष्टि है। काश इसको हमने समझने का प्रयास किया होता, ये देश कभी विभाजित नहीं होता। सावरकर की दृष्टि थी। तो सावरकर को समझा गया होता, उनकी बातों को पर चला गया होता तो देश के विभाजन की नौबत नहीं आती। देश नहीं जो तोड़ा गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो नहीं हुआ होता। सीएम योगी ने यह कहा है। इतिहास में सावरकर के साथ न्याय नहीं हुआ। सावरकर का नजरिया था कि अगर आपको खुद को सुरक्षित बनाना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। खुद कोई बाहरी आकर, कोई आक्रांता आकर आपको नहीं सुरक्षित बनाएगा, आपको खुद अपने आप को सुरक्षित बनाना होगा। यही नजरिया था वीर सावरकर का। और उन्हीं के सावरकर के ऊपर जो एक किताब लिखी गई है उसी का विमोचन करते हुए सीएम योगी यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। वीर सावरकर पर ये किताब का विमोचन कर रहे हैं। सावरकर ने आज किया है अपने आवास पर कुछ देर पहले की ये तस्वीर।